नमस्कार मित्रों, मैं नारायण दत्त मिश्रा हिंदी भाषा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जहां पर हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हिंदी भाषा साहित्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला को लेकर के आया हूं। मित्रों, एकदम प्रारंभ से आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू करेंगे। मित्रों, अगर कहीं पर भी किसी परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी भाषा का वर्गीकरण जो है वो कितने आधार पर किया जाता है मित्रों, तो उसका उत्तर होगा दो आधार पर किया जाता है मित्रों। पहला है आकृति मूलकता के आधार पर भाषा का वर्गीकरण, दूसरा है भाषा परिवार के आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया जाता है मित्रों। भाषा परिवार के आधार पर भाषा का वर्गीकरण मित्रों, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भाषा को भारोपीय भाषा परिवार का सदस्य माना जाता है, भाषरोपीय भाषा परिवार की भाषा माना जाता है मित्रों। परंतु मित्रों, यहाँ पर आज हम इस प्रथम वर्गीकरण जो दिया गया है, जो अत्यंत उपयोगी है और YouTube के अंतर्गत चलने वाले अनेक चैनलों में आपको हर जगह इससे संबंधित तथ्य प्राप्त नहीं होंगे मित्रों, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित महत्वपूर्ण एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मित्रों। तो यह अत्यंत उपयोगी तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। यहाँ पर हम पहले वर्गीकरण, पहले आधार को देखेंगे मित्रों। तो पहला आधार आकृति मूलकता के आधार पर अगर पूछा जाए मित्रों कि भाषा कितने प्रकार की होती है मित्रों, देखिए पहले आकृति मूलकता का तात्पर्य क्या है मित्रों। जब भाषा का वर्गीकरण वाक्य रचना, पद रचना या रूप रचना के आधार पर किया जाता है मित्रों, तो उसको आकृति मूलकता के आधार पर भाषा का वर्गीकरण कहा जाता है मित्रों। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वप्रथम आकृति मूलकता के आधार पर भाषा का वर्गीकरण मित्रों किसने किया था मित्रों, तो उसका उत्तर होगा मित्रों सर्वप्रथम भाषा का आकृति मूलकता के आधार पर वर्गीकरण मित्रों प्रोफेसर स्लेगल ने किया था मित्रों। किसने किया था मित्रों? प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। किसके आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम? तो आकृति मूलक वर्गीकरण भाषा का किया था। आकृति मूलकता के आधार पर मित्रों, जिसको हम रचनात्मकता या रूपकता के आधार पर भाषा का वर्गीकरण भी कहते हैं मित्रों, तो सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया था मित्रों। अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि आकृति मूलकता के आधार पर भाषा कितनी प्रकार की होती है मित्रों, तो उसका उत्तर होगा दो प्रकार की होती है। पहला अयोगात्मक भाषा, दूसरा योगात्मक भाषा मित्रों। अब मित्रों, अगर पूछा जाए योगात्मक भाषा क्या है मित्रों, तो ऐसी भाषा मित्रों जहां पर प्रकृति एवं प्रत्यय का संयोग प्राप्त होता है मित्रों। यहाँ पर प्रकृति से तात्पर्य मूल शब्दों से है, और जिस भाषा के अंतर्गत मूल शब्दों में प्रत्यय आदि जोड़ करके नए नए शब्द बनाए जाने की प्रकृति होती है मित्रों, उसको योगात्मक भाषा कहते हैं मित्रों। और योगात्मक भाषा के अंतर्गत पूछा जाए मित्रों कौन कौन सी भाषा मुख्य रूप से आती है मित्रों, तो इसके अंतर्गत तुर्की भाषा आती है मित्रों, अरबी भाषा आती है, हिब्रू भाषा आती है, हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा आती है, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा आती है मित्रों। और इसी प्रकार से मित्रों, अगर पूछा जाए कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है आकृति मूलकता के आधार पर मित्रों, तो योगात्मक भाषा है मित्रों। और अब पहला देखिए मित्रों, अयोगात्मक भाषा है। योगात्मक में प्रकृति के साथ मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जाता है मित्रों, लेकिन अयोगात्मक भाषा मित्रों जो होती है उसमें जो प्रकृति, जो मूल शब्द होते हैं उसमें प्रत्यय आदि का संयोग देखने को प्राप्त नहीं होता है मित्रों। इसके अंतर्गत चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि भाषाएं आती हैं मित्रों। परंतु योगात्मक भाषा के अंतर्गत हमारी हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाएं आती हैं मित्रों। इस प्रकार से हिंदी भाषा का वर्गीकरण मित्रों एक योगात्मक भाषा के रूप में भी किया जाता है मित्रों। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा अयोगात्मक भाषा है मित्रों की
योगात्मक भाषा है मित्रों, तो उसका उत्तर होगा कि हिंदी जो है वह आकृति मूलकता के आधार पर योगात्मक भाषा है मित्रों। अब दूसरा तथ्य हम मित्रों देखेंगे यहाँ पर कि योगात्मक भाषा जो होती है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है मित्रों। तीन प्रकार की होती है योगात्मक भाषा। पहला असलिष्ट भाषा, दूसरा सलिष्ट भाषा और तीसरा प्रसलिष्ट भाषा। देखिए मित्रों, पहला है असलिष्ट भाषा। असलिष्ट भाषा क्या होती है मित्रों? जिसमें प्रत्यय आदि की प्रधानता होती है मित्रों, उसको असलिष्ट भाषा कहते हैं मित्रों। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मित्रों तुर्की, संथाली, कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं मित्रों। देखिए दूसरी योगात्मक भाषा मित्रों सलिष्ट भाषा के नाम से जानी जाती है मित्रों। सलिष्ट भाषा वह होती है मित्रों जहां पर प्रकृत अर्थात मूल शब्द जो हैं उसमें प्रत्यय जो होता है वो घनिष्ठता के साथ जुड़ा होता है। ऐसी भाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से अरबी, हिब्रू, संस्कृत और हमारी हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाएं आती हैं मित्रों। इस प्रकार से मित्रों अगर पूछा जाए हिंदी जो है योगात्मक भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा है मित्रों, तो हिंदी जो है मित्रों वह योगात्मक भाषा के अंतर्गत संश्लिष्ट भाषा है मित्रों। इस प्रकार से मित्रों अगर पूछा जाए हिंदी असलिष्ट भाषा है, श्लिष्ट भाषा है कि प्रसलिष्ट भाषा है मित्रों, तो निश्चित रूप से हिंदी जो है वह सलिष्ट भाषा के अंतर्गत आएगी मित्रों। अब योगात्मक भाषा का तीसरा रूप है मित्रों प्रसलिष्ट भाषा। ऐसी भाषा जिसमें समास की बहुलता होती है, जो समास प्रधान भाषा होती है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से चेरोपी और बास्क भाषाएं आती हैं, उसको प्रसलिष्ट भाषा कहते हैं मित्रों। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य जो है मित्रों वह हिंदी भाषा से संबंधित जो तथ्य है, अगर पूछा जाए हिंदी कैसी भाषा है योगात्मक भाषा के अंतर्गत मित्रों, तो हिंदी जो है योगात्मक भाषा के अंतर्गत एक श्लिष्ट भाषा है मित्रों। इसी प्रकार से मित्रों देखेंगे अगर श्लिष्ट भाषा को पूछा जाए कि श्लिष्ट भाषा कितने प्रकार की होती है मित्रों, तो मित्रों श्लिष्ट भाषा जो होती है अभी दो प्रकार की होती है मित्रों। पहला है अंतर्मुखी भाषा मित्रों और दूसरा है बहिर्मुखी भाषा मित्रों। अगर पूछा जाए अंतर्मुखी भाषा क्या है मित्रों, तो मित्रों जहां पर प्रकृति एवं प्रत्यय आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। प्रकृति का मतलब फिर से जान लीजिए मित्रों, एक प्रकार से जो मूल शब्द होते हैं उनको प्रकृति कहते हैं, और जो उसमें कोई प्रत्यय आदि जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं, तो प्रत्यय जहां पर मूल शब्दों में प्रत्यय को जोड़ने पर आपस में पूरी तरह से एकदम घुल मिल जाते हैं, ऐसी भाषा को अंतर्मुखी भाषा कहते हैं मित्रों। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अरबी, हिब्रू आदि भाषाएं आती हैं मित्रों। दूसरी श्लिष्ट भाषा है मित्रों, पहली हो गई अंतर्मुखी भाषा, दूसरी श्लिष्ट भाषा है मित्रों बहिर्मुखी भाषा। बहिर्मुखी भाषा मित्रों किसे कहते हैं, तो जहां पर प्रकृत अर्थात मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं मित्रों, उसको बहिर्मुखी भाषा कहते हैं। कहां पर प्रत्यय लगाए जाते हैं मित्रों, तो जो प्रकृत अर्थात जो मूल शब्द हैं उसके लास्ट में, उसके अंत में जहां पर प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं उसी को बहिर्मुखी भाषा कहते हैं मित्रों। और इसके अंतर्गत हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और बांग्ला आदि भाषाएं जो हैं वो बहिर्मुखी भाषा के अंतर्गत आती हैं मित्रों। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों हिंदी के संबंध में अगर पूछा जाए कि हिंदी जो है वह किस प्रकार की श्लिष्ट भाषा है मित्रों, अंतर्मुखी भाषा है कि बहिर्मुखी भाषा है, तो मित्रों एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारा बन जाता है कि हिंदी एक बहिर्मुखी भाषा है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रकृति के अंत में जो है मूल शब्दों के अंत में प्रत्यय आदि जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए हिंदी को बहिर्मुखी भाषा भी कहते हैं मित्रों। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मित्रों हम देखेंगे बहिर्मुखी भाषा और अंतर्मुखी भाषा में अगर पूछा जाए बहिर्मुखी भाषा कितने प्रकार की होती है मित्रों, तो पुनः वर्गीकरण किया गया कि बहिर्मुखी भाषा जो होती है इसके भी दो रूप होते हैं मित्रों। पहला है संयोगात्मक भाषा, दूसरा है वियोगात्मक बहिर्मुखी भाषा मित्रों। अब पूछा जाए कि संयोगात्मक बहिर्मुखी भाषा क्या है मित्रों, तो जहां पर प्रत्यय जो है प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं मित्रों, मूल शब्द में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो मिला करके जोड़ा जाता है, मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जो है वो बिल्कुल जुड़े रहते हैं,
उस भाषा को संयोगात्मक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मित्रों संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत के शब्दों जो मूल शब्द होते हैं उसमें प्रत्यय पूरी तरह से जो है जुड़े होते हैं, और संस्कृत जो है तो संयोगात्मक भाषा का उदाहरण है मित्रों। दूसरी बहिर्मुखी भाषा मित्रों वियोगात्मक भाषा है मित्रों, और इसके अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा आ जाती है मित्रों। वियोगात्मक भाषा जो है उस भाषा कहते हैं मित्रों जहां पर प्रत्यय जो होता है वो प्रकृत अर्थात मूल शब्द के साथ अलग से जोड़ा जाता है, थोड़ी दूरी पर जुड़ा होता है, बिल्कुल जो है मूल शब्दों में सट करके नहीं लिखा जाता, तो उसे वियोगात्मक भाषा कहते हैं मित्रों। जहां प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत मित्रों हमारी हिंदी भाषा आती है, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाएं जो हैं जो वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती हैं मित्रों। इस प्रकार से मित्रों अगर पूछा जाए कि हिंदी जो है किस प्रकार की बहिर्मुखी भाषा है मित्रों, तो वह एक वियोगात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर मित्रों हम भाषा के वर्गीकरण के अंतर्गत भाषा के 2 प्रकार के वर्गीकरणों में पहला वर्गीकरण जो है मित्रों आकृति मूलकता के आधार पर भाषा का वर्गीकरण जो है देखा, जिससे संबंधित 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं मित्रों। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि अगर पूछा जाए आकृतिक मूलकता के आधार पर सर्वप्रथम भाषा का वर्गीकरण किसने किया मित्रों, तो क्या उत्तर होगा? प्रोफेसर स्लेगल ने। अगर आकृति मूलकता के आधार पर पूछा जाए मित्रों हिंदी किस प्रकार की भाषा है मित्रों, तो योगात्मक भाषा है मित्रों। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, अगर पूछा जाए योगात्मक भाषा के अंतर्गत हिंदी किस प्रकार की भाषा है, अश्लिष्ट भाषा है, श्लिष्ट भाषा है कि प्रश्लिष्ट भाषा है, तो हिंदी मित्रों श्लिष्ट भाषा है। और अगर पूछा जाए श्लिष्ट भाषा के अंतर्गत हिंदी बहिर्मुखी भाषा है कि अंतर्मुखी भाषा है मित्रों, तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी जो है एक बहिर्मुखी भाषा है मित्रों। और बहिर्मुखी भाषा के अंतर्गत हिंदी जो है कौन सी भाषा है, संयोगात्मक भाषा कि वियोगात्मक भाषा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मित्रों हिंदी जो है एक वियोगात्मक भाषा है। इस प्रकार से मित्रों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में जो है हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तत्पश्चात जो है परिवार के आधार पर जो है भाषा के वर्गीकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह जो है अध्ययन की श्रृंखला इस प्रकार से जो मित्रों हिंदी साहित्य की श्रृंखला प्रारंभ की गई है, यह शुरू से लेकर के अंत तक आपको जो है प्राप्त होगी, बहुत ही जो है रोचक तरीके से प्राप्त होगी। इसी के साथ मित्रों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।